एपिसोड स्टार्ट होता है मैजिक एकेडमी को दिखाकर, जहाँ पर आल्टो और उसकी टीचर बातें कर रहे होते हैं। उसकी टीचर उसको बताती है कि तुम्हारे मार्क्स सारे सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुमने हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन एक गलती तुमसे हो गई है कि तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाए हो किसी भी फैमिली के साथ। लोगों ने जो है राइनोसोरस बीटल के साथ तक कॉन्टैक्ट कर लिया है, पर तुम इस समनिंग जुट्सू में या फिर समनिंग जो मैजिक है उसमें तुम बहुत ही ज़्यादा खराब हो, तुम्हें उसमें मेहनत करनी होगी। जब भी जो है लिली वहाँ से भागती भागती उसकी तरफ आती है और वो जो है बातें सुनती है। फिर जो है आल्टो उसे बताता है कि क्या सब हुआ था, क्या क्या उसकी टीचर ने उसको बताया। उसने बताया कि लिलिया, मेरे पास सिर्फ कल तक का समय है, अगर कल तक के समय में मैं समनिंग जुट्सु को नहीं कर पाया तो फिर मुझे ईयर को रिपीट करना भी पड़ सकता है। पर लिलिया बोलती है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है। फिर हमें दिखाई जाती है ओटिका की रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक। उसके बाद उसको बताता है कि कल तक मुझे कुछ न कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मैं इस मैजिक को कंप्लीट कर सकूं। ये बात बोलते बोलते वो चला जाता है लाइब्रेरी के अंदर। वो ये सोच रहा होता है कि मैं तो यार बीटल के साथ भी ट्राई कर चुका हूँ, हर चीज़ के साथ एक ना एक बार ट्राई कर ही चुका हूँ, पर समनिंग मेरे से होती नहीं है। काश ऐसी कोई किताब होती जो मुझे समनिंग वगैरह के बारे में कुछ बता सकती और मैं कुछ ऐसा यूनिक सा समन कर सकता कि सबके सब हैरान हो जाए। वो सोच ही रहा होता है कि जब ये एक शेल्फ में सबसे ऊपर रखी हुई किताब जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है अचानक से आल्टो के सर के ऊपर जाके गिर जाती है। वो फिर हैरान हो जाता है कि ये क्या मेरे सर के ऊपर गिरा। फिर वो उस बुक की तरफ देखता है और वो खुश हो जाता है कि चलो एक अच्छी बुक तो मेरे को मिली। वो बुक को देखता है, कहता है भाई ये तो इतनी ज़्यादा मोटी है, इससे ज़्यादा मोटी तो मेरी केमिस्ट्री की किताब है। जस्ट किडिंग, वैसे नहीं बोलता, लेकिन वो उस किताब की लेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर वो उस किताब को ले जाता है घर पर क्योंकि उसको लगता है कि ये मैजिक की बुक है। पर हाँ, घर पर पहुँचते हुए कहता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये मैजिक की बुक है और ये मैजिक की बुक निकली। वो समनिंग स्किल्स के बारे में कुछ जानता है, समनिंग जुट्सु देखता है, समनिंग मैजिक देखता है, ये सब सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसको एक पैटर्न दिखता है, पैटर्न को अगर वो ड्रॉ करके कुछ स्पेशल मंत्र वो बोलता है तो एक समनिंग हो सकती है। तो वो चौक लेके उसको ड्रॉ करता है और उस मंत्र को धीरे धीरे पढ़ने लगता है। वो जो उसने ड्रॉ करा था वो धीरे धीरे से ग्लो करने लग जाता है। उसकी ग्लो को देख कर भाई साहब वो खुद हैरान हो जाता है और अचानक से वो जुट्सु करने कंप्लीट लगने लगता है। फिर वो जो है मंत्र वगैरह पढ़ता है और फिर जो है उसका जो समनिंग जुट्सु होता है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। वो फिर अंगूठे को काटता है और एक बूंद जो है खून की देता है, क्योंकि ब्लड के साथ रिलेशन बनाना होता है जब भी आप समनिंग करते हैं। चाहे नरूटो के अंदर होता था जब भी यही सब होता था। फिर अचानक से धुआं हो जाता है और फिर प्रकट होती है वर्मिलिया। वो कहता है कि ये समनिंग मैंने किसको कर लिया, ये तो ना ही इंसान है ना ही कोई जानवर है, ये लग रही है थोड़ी इंसान जैसी। फिर उसको बाद में पता चलता है कि ये डेविल है। वर्मिलिया की हमें फिर थोड़ा सा लुक दिखाया जाता है, एंट्री दिखाई जाती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। वो कहता है कि ये, फिर वर्मिलिया कहती है कि तुमने मुझे बाहर निकाला। वो कहता है हाँ मैंने बाहर निकाला है, पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ह्यूमन तो नहीं है, मैंने किसको समन कर लिया। फिर उसको याद आता है कि यार ये तो नेक्ड है। ये वो उसको बोलता है और वो जो अपनी डेविल और क्यूट दोनों मिक्स स्माइल देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर उसको बोलती है कि तुमने मुझे बाहर निकाला है, तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम जो भी चाहोगे वो मैं करूँगी। ऐसा वो जब बोलती है उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ एक फैमिली ईयर का कॉन्टैक्ट बना लो ताकि मैं सेकंड ईयर में पास हो जाऊँ। पहले तो वो बात सुनकर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर मैं ये बात बोल ही देता है कि तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट बना लो। जैसे वो ये बात बोलता है ना, जब भी हर तरफ जो है रोशनी रोशनी होने लग जाती है, येलो और पिंक कलर की लाइट हर तरफ फैल जाती है। फिर अचानक से वर्मिलिया के चेस्ट पर एक मार्क आ जाता है और जो आल्टो है उसके हाथ पर भी सेम मार्क आ जाता है, जो कि एक तरह का सिंबल है कि दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है फोन का। फिर उसको वो बोलती है कि फाइनली तुमने ये कर ही दिखाया। पर वो कहती है कि इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए और उसको माना चाहिए थी। माना लेने का स्टाइल मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिसको मेरा मानना चाहिए होता बता सॉरी। तो हम पहुंच गए। उसके बाद वो जो है उसको कपड़े ऑफर करता है अपनी बहन के, फिर वो उसको पहन लेती है। फिर उसको बताता है कि किस तरह से मेरे को वो बुक वगैरह मिली थी, किस तरीके से मैंने तुम्हें वापस लाया है और ये सब वो चीज़ें उसको बताता है। फिर वो थोड़ी सी इंप्रेस हो जाती है, कहती है तुम तो बहुत स्वीट हो, तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम मुझे समन कर रहे हो, तुमने गलती से कर लिया, पर मैं तुम्हें ओ करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी ये बात मानूंगी। वो ये भी बताती है कि तुम्हारा जो माना है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, प्योर और पोटेंट है, जिसकी मदद से मैं जो है इतना जो एनर्जी मैंने लूज़ करी है उसको मैं वापस से गेन कर सकती हूँ तुम्हारी माना वजह से, इसलिए मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगी। वो कहती है वर्मिया वैसे तो तुम एक डीमन हो है ना। तो वो कहती है हाँ मैं एक डीमन ही हूँ। कहते पर तुम यार डीमन जैसी लगती नहीं। तो वो कहती है ये तो बहुत क्यूट वे है ऐसा करने का। फिर अगले दिन वो जो इसको अकेडमी में लेके जाता है। फिर जो टीचर होता है वो थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि पहले कभी भी ऐसे ह्यूमन जैसा कभी भी किसी ने नहीं दिखाया था, पर वो उसको मांग दिखाती है। फिर जो टीचर भी हैरान हो जाता है कि इस लड़के ने कैसे कर लिया इसको समझ। फिर वो बताता है पूरी क्लास को कि मैं जो है इसको पास करता हूँ और वो सेकंड ईयर में जा सकता है। ये बात सुन के जो है आल्टो और वर्मिलिया दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हो जाते हैं।
आल्टो की टीचर वर्मिला को बताती है कि तुम इसको जो है कॉन्टैक्ट को तोड़ना मत। वो कहती है वैसे भी मैं तोड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। लेकिन उसको देखकर जो है लीलिया बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है। वो देखती है कि यार ये आल्टो के साथ कौन है, ये कहाँ से आ गई है, ये इसके साथ क्यों घूम रही है। लेकिन जो है ग्रुप मतलब क्लास के बीच में वो जो उसको हक करके बैठी हुई होती है। फिर टीचर बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बैठे हो भाई, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। फिर वो कहती है कि कॉलेज की हेडलाइन है लीव लाइफ अलोंग साइड योर फैमिली, मतलब अपने जो भी तुमने समन करा उसके साथ तुम्हें रहना है। ये बात सुनकर लीलिया और भी ज़्यादा जो है गुस्से में हो जाती है। फिर जो है फिर वर्मिला उसको और ज़्यादा टाइट से हक कर लेती है। फिर जो है लेकिन लीलिया से देखा जाता है वो जो क्लास के बीच में खड़े होकर चिल्लाने लग जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ये नहीं कर सकते। पर टीचर जो है उसको बोलता है कि यार तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, तुम बाहर जाके खड़े हो। तो क्लास जब ओवर हो जाती है तो लीलिया फिर से जो है भागी भागी आती है इन दोनों की तरफ और उनसे बोलती है कि मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ एक डुएल की तरह, बोल है हिम्मत आएगा। नहीं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन डुएल के लिए उसको चैलेंज करती है। उसके बाद जो है वर्मिला बोलती है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो भी आल्टो तुम्हें बोलेगा। ये बात सुनकर जो है लीला जो है अलग अलग चीज़ें सोचने लग जाती है और सोचते सोचते जो है अजीब सी हरकत करने लग जाती है। लेकिन उसके बाद जो है फिर से डुअल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो सब हर जगह जो है मैजिक की मदद से जो टेलीकास्ट किया जाता है वो मैच। उसमें जो है वो समनिंग करती है, लीलिया समनिंग करती है विंड स्पिरिट को। उसने जो है विंड स्पिरिट के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था और वो जो उसके स्पिरिट करती है पूरी जान लगा देती है। विंड स्पिरिट उनको हराने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान टाइप का कुछ क्रिएट करती है और उससे जो है हमला कर दिया जाता है आल्टो की तरफ। इसमें जो है फैमिली भी हिस्सा ले सकते हैं, तो इसलिए आल्टो की तरफ से वर्मिला लड़ रही थी। तो आल्टो के सामने आके खड़ी हो जाती है वर्मिला उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और तभी जो है जोर का धमाका उनको हिट कर जाता है। उस धमाके को देख के जितने भी लोग वो जो है मैच को देख रहे थे वो सबके सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो आल्टो हार गया। लेकिन फिर दिखाई जाती है वर्मिला जो कि बिना भी कुछ भी महसूस करे यूं ही खड़ी है और आल्टो उसके पीछे, जो कि आल्टो को बचा लिया गया है वर्मिला ने। तो वर्मिला उसके सामने खड़ी होती है, उसको कहती है कि अब तुम हार गई हो, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया, मतलब मेरा मतलब लीलिया। फिर वो एक बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल देती है और उसके बाद से जो है सब लोग बताते हैं कि आखिरकार लीलिया जो है हार गई है। लीलिया को जो हराया जाता है ना जिस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा फनी था। पर उसके बाद जो है बारी आती है आल्टो के प्रॉमिस को कि जो हारेगा वो सब चीज़ करेगा जो कि आल्टो उसको बोलेगा। तो लीलिया हार जाती है। तो लीलिया से बोलता है आल्टो कि तुम वर्मिला के साथ जो है फ्रेंडशिप कर लो। तो इस तरह से जो वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं, एक दूसरे से जो है वो हाथ मिलाते हैं और फ्रेंडशिप की शुरुआत करते हैं। वर्मिला जो बहुत ज़ोर से उसका हाथ दबा देती है, लेकिन फिर भी वो उसको बोलती है मैम तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। कहते हैं पहली बार मुझे किसी ने मैम बोला है। फिर घर का सीन दिखाया जाता है, घर पर जाकर वो बोलते हैं कि जो लीलिया है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो है बहुत पुराने दोस्त हैं इसलिए उसको थोड़ी सी केयर होती है, तुम थोड़ी नहीं हो तो इसलिए वो थोड़ी सी कंसर्न है मेरे को लेकर। पर वो कई बार नाइस भी हो सकती है तुम्हारी तरफ। तो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए यार बहुत कुछ कराया, सब मेरे को ट्रीट तो बनती है। कहती है ट्रीट कैसी ट्रीट चाहिए तुम्हें? तो कहते हैं तुम्हारा मानना चाहिए। फिर थोड़ा जो है ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है आल्टो के लिए, लेकिन अपने को काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद जो है दिखाया जाता है कि आल्टो एक पस्ती जगह पर बैठा होता है और उसको वो बताता है कि तुम्हें मेरा माना क्यों चाहिए होता है। फिर उसको वो बताती है कि मेरी पावर वगैरह कम हुई है, वो सब ये सब होता है। उसके बाद वो कहती है कि माना लेने का सिर्फ एक तरीका ही नहीं है किस करना ही, तो और भी तरीके हैं माना लेने के, और वो जो तरीका है वो आप भी देख लें। लेकिन उससे पहले एक बात और हो जाती है कि भाई अगर सोल जो डीमन के साथ हो और उसका माना पोटेंट ना हो तो क्या होगा। तो कहता है कि अगर डीमन के साथ आप कांटेक्ट करते हो, आपकी सोल पोटेंट नहीं है, प्योर नहीं है, तो फिर कुछ दिक्कत हो जाती है। और ये जो तरीका आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरीके से दूसरी तरीके से माना ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।